स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल और हेरिडिटी व्हीकल के बारे में। यानी कि जो डीएनए है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, ये क्या है, ये विरासत को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करें कि डीएनए जो है ये मौजूद कहाँ पे होता है, तो डीएनए जो है ये मौजूद होता है क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं कि ये हेरिडिटी यूनिट्स हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम्स की डायग्राम देखना चाहें कि क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये जो पिक्चर है ये क्या है, ये क्रोमोसोम दिखाया गया है इसमें। अब ये जो क्रोमोसोम है, जब इसे खोला जा गया है और जब इसकी स्ट्रक्चर देखी गई है, तो इसके खोलने के बाद ये जो है ये हमने देखा है कि ये जो क्रोमोसोम है, इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसकी बनावट में कौन सी चीजें शामिल हैं, तो इसकी बनावट में दो चीजें शामिल हैं। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, इसके अंदर मौजूद होता है डीएनए और प्रोटीन। यानी कि इसके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, डीएनए भी और प्रोटीन भी। अब ये जो डीएनए और प्रोटीन है, ये दोनों मौजूद हैं क्रोमोसोम में, लेकिन इन दोनों में से हेरिडिटी मटेरियल जो है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है इन दोनों में से जो कि विरासत को कंट्रोल करती है। अब वो प्रोटीन है या वो डीएनए है, ये पता करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। और वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट ने किए थे। यानी कि वन बाय वन जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि कौन सी चीज इन दोनों में से जो क्रोमोसोम के अंदर इसकी कंपोजिशन में मौजूद है, कौन सी चीज जो है वो हेरिडिटी को कंट्रोल करती है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्रिफ्ट। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे कहा जाता है ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफ्ट ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरह से स्टार्ट किया था कि एक जो था वो बैक्टीरिया था, और ये जो बैक्टीरिया था ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया था जो डिजीज कॉज करता था। और इसका अगर हम नाम देख लें कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, यहाँ पे हम जो है सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस लिख रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक है, यानी कि डिजीज कॉज करता है। और ये डिजीज किस पे कॉज करता है, ये डिजीज कॉज करता है चूहे पे। यानी कि किस पे अटैक करता है, माइस पे अटैक करता है, और उसके अंदर जो है ये डिजीज पैदा करता है। अब जब इन बैक्टीरिया को, ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे, इनको स्टडी किया गया था, तो पता चला था कि इसके दो स्ट्रेन्स हैं, यानी कि ये दो टाइप का है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइप जो है वो कौन सी है, तो एक जो टाइप है उसे कहा जाता है एस टाइप। अब ये जो एस टाइप की अगर हम कहें कि ये एस टाइप जो है ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो एस टाइप जो है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब ये जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये विरुलेंट बैक्टीरिया है। और ये विरुलेंट बैक्टीरिया जो है ये क्यों होते हैं, जब इनकी स्ट्रक्चर देखी गई इन बैक्टीरिया की, तो ये पता चला कि इन बैक्टीरिया के बाहर एक कैप्सूल लेयर मौजूद होती है। और वो जो कैप्सूल लेयर होती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनके इर्द गिर्द एक क्या मौजूद है, एक लेयर मौजूद है। अब ये जो ब्लैक कलर की सर्कल लेयर है, ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है जो कि इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। और इसकी मौजूदगी में, इसकी प्रेजेंस में, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो एस टाइप होते हैं ये विरुलेंट हो जाते हैं। अब जो दूसरी टाइप है, अगर हम उसकी बात करें कि दूसरी कौन सी टाइप है, तो एक और जो टाइप है इन्हीं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की, उन्हें कहा जाता है आर टाइप। और ये जो आर टाइप होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें ये जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है ये मौजूद नहीं होता। अब जब ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल मौजूद नहीं होता इनके इर्द गिर्द, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन वेरुलेंट होते हैं। नॉन वेरुलेंट का क्या मतलब होता है कि ये डिजीज कॉज नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिखा है, यानी कि आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिखा है, और इनके इर्द गिर्द जो है इस किस्म का ये जो एस टाइप के इर्द गिर्द सर्कुलर सा पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो आर टाइप में एब्सेंट होता है। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया इन बैक्टीरिया की दोनों टाइप्स के बाद, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो 4 स्टेप्स में किया। और 4 स्टेप्स क्या थे कि यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। फर्स्ट जो था उन्होंने ये किया कि जो लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि लिविंग हो और एस टाइप हों, उनको जो है वो इन्फेक्ट करवाया उस चूहे को। अब जब इन माउस के ऊपर इस बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो क्या हुआ कि ये जो चूहा था, ये जो माउस था, इसकी डेथ हो गई। और डेथ क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर डिजीज पैदा हो गई और उस डिजीज की वजह से इसकी डेथ हो गई। अब जब इसी तरीके से इन्होंने लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया लिए, और उस जो यहाँ पे मौजूद
माउस था, उसके ऊपर जब इन्होंने अटैक किया तो क्या हुआ कि ये जो माउस था ये बिल्कुल हेल्दी रहा, यानी कि इस पे कोई अफेक्ट नहीं हुआ और कोई डिजीज नहीं हुई इस पे। और जब इस पे डिजीज नहीं हुई तो इसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो गया और इसमें जो है वो किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं देखी गई और ये जिंदा हेल्दी रहा। अब जो थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो एस टाइप थी, यानी कि एस टाइप बैक्टीरिया थे, उन्हें इन्होंने पहले इस एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लेम बना हुआ है, यानी कि ये हीट कर रहे हैं इस एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को। और जब इन्होंने इस एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हीट किया उसके बाद इन्होंने इन्हीं बैक्टीरिया का अटैक करवाया माउस पे, तो इन्होंने क्या देखा कि जो माउस है उसमें कोई डिजीज पैदा नहीं हुई और इसकी डेथ नहीं हुई डिजीज की वजह से, बल्कि ये हेल्दी है। अब जब ये हेल्दी हैं फिर इन्होंने इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट जो है स्टेप का किया और उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने आर टाइप और एस टाइप इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब मिक्स किस तरह से किया कि इन्होंने जो आर टाइप था वो उसका लिविंग स्ट्रेन लिया, यानी कि वो अलाइव थे, जिंदा थे, और जो बैक्टीरिया एस टाइप थे उनको उन्होंने डेड करवाया। और डेड किस तरह से करवाया कि इन्हें हीट किया और ये इस तरह से इनकी डेथ हो गई। और इनका जो मिक्सचर था ये अगट्ठा था, यानी कि दोनों बैक्टीरिया एस टाइप और आर टाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगट्ठे हैं। ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या है, ये आर टाइप हैं, और ये जो व्हाइट और इनके इर्द गिर्द जो है ये ब्लैक सर्कल हुआ है ये जो है ये एस टाइप है, लेकिन ये डेड है। अब जब इनके मिक्सचर को इनको इन्फेक्ट करवाया गया तो इन्होंने देखा कि ये डेथ हो गई, और डेथ इसलिए हुई क्योंकि इनके अंदर डिजीज कॉज हो गई। अब जब इस तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने की तो जो साइंटिस्ट थे ग्रिफ्थ, उन्होंने कहा कि जब हम इनको इकट्ठा इनको रखते हैं आर टाइप को और एस टाइप को, और उनमें से जो एस टाइप है उनकी डेथ हो जाती है, तो असल में होता क्या है कि एस टाइप जो है इसमें से कोई चीज ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर होकर वो आर टाइप के पास चली जाती है। और जब वो आर टाइप के पास चली जाती है तो ये जो है ये दोबारा से इनके अंदर डिजीज कॉजिंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है और इसकी वजह से जो माउस होता है उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो चीज ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर होने के बाद इनके अंदर डिजीज कॉजिंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसको उन्होंने कहा कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमेना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है एक कोई चीज है जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ऐड कर रही है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, यानी कि एक बैक्टीरिया की टाइप से दूसरे बैक्टीरिया की टाइप में ट्रांसफर हो रहा है, और उसकी वजह से जो है इसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट, इसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का भी बताया था कि किस तरह से एक जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल वो एक सेल से दूसरे सेल के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक ये चीज नहीं पता चली थी कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो इस एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रही है और जिसके ट्रांसफर होने की वजह से डेथ हो रही है। इसके बाद ये चीज पता करने के लिए कि वो कौन सी चीज है जो कि अनडिस्कवर रही है और कौन सा ऐसा एजेंट जो ये सारा प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए एक और साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। और वो जो साइंटिस्ट थे अगर हम उनका नेम देखें तो उनका साइंटिस्ट का नाम है एवरी, और उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है एवरी एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे इनके 3 स्टेप्स लिखे गए हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इन्होंने एस टाइप जो सेल्स थे जब उन्हें हीट किल किया है, यानी कि उन्हें जो है वो हीट दी और हीट किल करने की वजह से उन्हें मार दिया। और ये जो हीट किल्ड एस थे इसके अंदर जो है इन्होंने वही मिक्सचर इस्तेमाल किया था जो पीछे ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट में जो मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था, यानी कि लिविंग आर और डेड एस थे। ये जो मिक्सचर था बैक्टीरिया का, यही मिक्सचर जो है वो इन्होंने एवरी ने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यानी कि वो जो मिक्सचर था वो यहाँ पे मौजूद है, और इसके अंदर जो है ये लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो है उन्हें खुराक मिलती रहे और वो जिंदा रहें। और उसको इन्होंने बाद में उसी भी हिस्से को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। और जब उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो उन्होंने एक जो है पार्ट उसके अंदर जो है वो ऐसे एंजाइम डाले जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, यानी कि उसके अंदर जितनी प्रोटीन थी उस बैक्टीरिया के अंदर वो सारी जो है खत्म कर दी, और उसके लिए जो एंजाइम थे उन्हें कहा जाता है प्रोटीनेजेस। अब जब उन्होंने प्रोटीनेजेस एंजाइम डाले तो उसके मतलब है कि सारी प्रोटीन जो है वो खत्म हो गई। इसी तरीके से जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थे उसमें उन्होंने जो है ऐसे एंजाइम डाले जो कि आरएनए को खत्म कर सके, यानी कि इन्होंने राइबोन्यूक्लियस एंजाइम डाला और इसकी वजह से इनके अंदर जितना आरएनए था वो खत्म हो गया। और जो थर्ड टाइप थी उसमें इन्होंने ऐसा एंजाइम डाला जिसकी वजह से डीएनए जो है वो खत्म हो गया। अब जब डीएनए खत्म हो गया तो वो कौन सा एंजाइम था, वो एंजाइम था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। यानी कि इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में बारी बारी एक में प्रोटीन खत्म की, एक में आरएनए खत्म की और एक में डीएनए खत्म कर दिया। अब जब इन्होंने ये वाला जो मिक्सचर था बैक्टीरिया का जिसमें से एक एक चीज खत्म की हुई है, जब वो इन्होंने लिया और दोबारा से उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको यूज किया, तो उन्होंने देखा कि जब हम ऐसे सैंपल डाल रहे हैं जिसमें प्रोटीन ना हो तो तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि जो एक
जो कोई भी एजेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल हो रही है। इसी तरीके से जब आरएनए को हम रिमूव कर देते हैं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जब हम डीएनए रिमूव कर देते हैं तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि जो एजेंट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो एजेंट है वो क्या है, वो डीएनए है। अब यही जो चीज के डीएनए जो है वो एजेंट है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसे जो है वो एक और साइंटिस्ट ने इलेबरेट किया, और उसका जो नेम है अगर हम देखें कि वो कौन सा है तो उसे कहा जाता है हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अब हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या किया गया, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनका क्या एक्सपेरिमेंट था।